तो ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? अच्छा, लॉक कर देना। अब भाई अभी तक कितने लिख लिए अपन ने? तो एक हड़प्पा हो गया था, मोहनजोदड़ो हो गया था, और लोथल, 3 हो गए थे। ये चौथा है। मैंने आप लोगों को बताया था 6-7 इंपोर्टेंट नगर हैं, अपन उनके बारे में जानेंगे तो वैसे अपने को हड़प्पा के बारे में पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट लिखिएगा चनहुदड़ो। ये कहां पे है? तो सिंध में है। कहां पर है? सिंध में। सिंध कहां है? तो पाकिस्तान में। पता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। कौन सी नदी है? सिंधु। यहां तक कोई डाउट है? इसके जो खोज करता है वो एनजी मजूमदार है। कौन है? एनजी मजूमदार। वो आरसी मजूमदार, ये मजूमदार अलग है। ये कौन है खोज करता है? इसके किसी ने खोजा होगा, तो इनने खोजा, इनके नाम पे आ गया। तुम भी कोई सी खोज करोगे तो तुम्हारा भी ऐसे नाम आएगा। समझ रहे हो ना? तुम कुछ बड़े बन जाओगे तो तुम्हारा इतिहास लिखेंगे ऐसे करके, तुम्हारा परिचय, तो उसमें मेरा भी नाम आएगा अगर लिखवाओगे तो। मुश्किल है, मेरा नाम आना मुश्किल नहीं है तुम्हारा लिखवाना मुश्किल है। बहरहाल क्या नामुमकिन है। बहुत बढ़िया। मतलब यूं नहीं कि सर भरोसा करो हम आपका नाम रोशन करेंगे, ये आदमी बोल रहा है कि नामुमकिन है सर। कोई टाइम लगेगा पर हो जाएगा, है ना? चलो देखो, अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं कि नगर कैसा था वो। हमेशा से अपन नगर 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं, फिर बांटेंगे तो बांट देते हैं। ये क्या है? पश्चिमी टीला। ये क्या है? पूर्वी टीला। ऐसा ही है सब जगह। अब जब जब अपन ने ऐसे नगर बनाए हड़प्पा सभ्यता में, तो अपन हमेशा क्या करते आए हैं अभी तक? अपन ने क्या बनाया? हड़प्पा बनाया, मोहनजोदड़ो बनाया। अपन ने जब उसको बनाया था लोथल को, तो थोड़ा सा अलग करा था कि दोनों को एक ही से घेर दिया था, एक ही दीवार से। अब यहां पे क्या करें? तो जब आप संरचनाएं लिखोगे कि स्ट्रक्चर कैसा था, नगर कैसे थे, प्रश्न आएगा कि नगरीय व्यवस्था का वर्णन करें लोथल, मतलब क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की। तो आप अलग अलग नगर बना के तक बता देना उसको कि देखो ये नगर ऐसे थे, ये नगर ऐसे थे। लोथल अलग था क्योंकि दोनों को एक ही 4 दीवारी से घेर रखा था। चनहुदड़ो और अलग था, उसको दीवारों से घेरा ही नहीं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा नगर था जो दीवारों से घिरा हुआ नहीं था? तो आपके बताएंगे, या दिवाली नहीं बना रहा हूं मैं, समझ जाएंगे क्या दीवारों से घिरा हुआ नहीं है नगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहां से कुछ चीजें मिल रही है, वो देखना है हमको। जैसे वक्र के आकार की ईंटें मिल रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईंटें तो बहुत प्रकार की मिली है, पर यहां पे ना एक ईंट है, उस ईंट पे ऐसे कुछ निशान है। ये ऐसी ईंट मिली है और उस पे कुछ ऐसे निशान बने हुए हैं, कुछ ऐसे निशान है। क्या होता है? पंजे का निशान लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे निशान है कि बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, तो निशान छप गए। कभी क्वेश्चन आए कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान या कुत्ते से बचते हुए बिल्ली के निशान कहां मिलेंगे? तो चनहुदड़ो में मिलेंगे। ठीक है, इतना लिख पाना। ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर मिलते हैं, ध्यान में रहे अपने को। वक्राकार ईंटें मिलती है कि ध्यान में रहे कि हाँ यार यहां से मिली थी। कभी क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, ध्रुवीकरण है नहीं, पर मेन जो क्वेश्चन आता है इससे
वो क्वेश्चन महिलाओं से संबंधित है। बार बार उठ उठ के क्वेश्चन आया है कि महिलाओं के प्रसाधन के सामान कहाँ मिले। प्रसाधन मतलब मेकअप के सामान। अगर कभी घूमने का मौका मिले तो छोरे भले ही कहीं भी जाए, तुम छोरियां इधर चली जाना, देखना कि उस समय की लड़कियां क्या लगाती होगी। तो जैसे अभी कुछ लगाती हो वैसे ही लगाती थी। यहाँ प्रसाधन के सामान मिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या मिला है? प्रसाधन के सामान। कई सारे सामान मिले। जैसे आप लोग क्या यूज करते हो? अब बोलोगे कि सर क्लास खत्म हो जाएगी बताएंगे, तो एक बड़ी लिस्ट होती होगी, पर मेन चीजें जो नॉर्मल सी है, पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। कुछ कुछ पुरुष भी प्रयोग करते हैं उनका। जैसे काजल। काजल नेचुरल होता है, तो काजल मिला है। कौन बोल रहा है पाउडर? पाउडर नहीं मिला है। देखो पाउडर इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि तब गुलाम थे नहीं अपन, तो इतनी वो रहा नहीं होगा कि गोरे कौन ने काले कौन। मुल्तानी मिट्टी तू अपनी को बता रहा है। मुल्तानी मिट्टी जैसा भी कुछ रहा नहीं होगा। मतलब मुल्तानी मिट्टी होगी, कभी लगाते होंगे तो लगाते होंगे, पर ऐसा कुछ मिला नहीं। पर लिपस्टिक मिली है तो लिख सकते हैं। काजल मिला है, इसको जैसा आप लिखना चाहे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या होता है? जो ये बोल रहा है वैसे भी लिख सकते हैं। मेरे को ये पता है, इतना मेरे यूज में नहीं आता है ना प्रोनाउंसिएशन करने में। आप लोगों को समझ में आया ना मैंने किस चीज की बात करी? तो वो चीज मिली। और क्या हो सकता है? तो इनको इत्र तक मिला है। क्या? परफ्यूम मिला है। ये चीजें मिली है। कितनी खुशी। ऐसे पढ़ने में, बाकी चीजें में खुश नहीं होते बेटा तुम लोग हैं। क्या मतलब? एक चीज तो समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें दुनिया में कॉमन है, बहुत कॉमन। जैसे दुनिया में बहुत सारी चीजें कॉमन है, भाव हमारे कॉमन है। दुनिया में कहीं पे भी रहे लोग, भाव कॉमन होते हैं, है ना। घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो वो भी रोते हैं, हम लोग भी रोते हैं। वैसे महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कॉमन है। भले ही जो देश के लोग मिले नहीं हो आपस में, उनके भी यहाँ पे महिलाओं के प्रसाधन के सामान मिलेंगे, पुरुषों के भी मिलेंगे। महिलाओं को तो वैसे ऐसे ही नाम कर दिया कि ये सस्ती है, पुरुष भी सस्ते हैं। ये कुंडल पहनते हैं, प्रकार था। जैसे गले में कुछ डोरा पहनते हैं। बहुत सारे लोग पहले ज्यादा गहने पहना करते थे, अभी कम पहनते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स में आप लोग देखते हैं अभी भी पहनते हैं। गुदना करवाते हैं, गुदवाते हैं कुछ ना कुछ। अब टेटू हो गया, पर करवाते तो पहले से हैं। दोनों तरफ करते हैं। ये भी प्रसाधन का ही सामान है। टाइम दिखा रहा है वो बात अलग है, पर टाइम के लिए तो ऐसे घड़ी रख लेता मैं हाथ में, पर पहन रखी है सामान। नेक्स्ट लिखिएगा कालीबंगा। राजस्थान। ये जो जगह है वो किस नदी के तट पे मिली है? तो घग्गर हकरा। घग्गर हकरा मैंने आप लोगों को बताया था किससे संबंधित है, कौन सी नदी से संबंधित है? सरस्वती। मैंने आप लोगों से पहले पूछा था सरस्वती में नहाने के लिए जाना है क्या, लगाओगे डुबकी? कौन कौन जाने वाले थे? जा सकते हैं क्या? क्योंकि विलुप्त नदी, इस चीज का ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सी नदी विलुप्त है, तो आप लोग बताएंगे कौन सी नदी पर वर्तमान में किस रूप में पहचानी जाती है? तो घग्गर हकरा। तो बताएंगे किस नदी के तट पे? घग्गर। घग्गर हकरा। इसके खोजकर्ता का नाम है अमलानंद घोष।
यहां तक चीजें समझ में आई। अब अपना अगला काम क्या रहता है, हमेशा क्या बनाना है, उसकी रूपरेखा बनानी है कि आखिर में नगर था कैसा। अब आप लोग बताइए कैसे बनाऊं। सबसे पहले क्या बनाऊं, ये पश्चिमी नगर बना दिया। फिर इसको क्या बोलते हैं, गड़ीब बोलते हैं, पश्चिमी टीला भी बोलते हैं। और ये पूर्वी नगर है, सामान्य जन का, यहां उच्च वर्ग रहता था। अब समझने की कोशिश करना, अभी तक अपन ने अलग अलग नगर पढ़े हैं, नगर का प्रशासन, नगर का आकार, वास्तुकला समझाने के लिए बोले तो ऐसे सबसे पहले नगर ही बना के बता देना। सबसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो बनाए थे। कैसे बनाए थे, ऐसे। फिर क्या करा था, इसको घेर दिया था, इसको छोड़ दिया था। फिर क्या बनाया था, लोथल, ऐसे ही बनाए थे। कैसे बनाए थे, दोनों को एक से घेर दिया था। फिर अभी क्या बनाया, चन्हुदुड़ो, उसको क्या बनाया, दोनों को खाली छोड़ दिया। अब क्या बना रहे हैं, कालीबंगन, दोनों को अलग अलग से घेरेंगे। प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा मतलब मैं खुद बनाऊंगा, अभी पूछ रहा हूं तो ध्यान में रखना। सीसीई में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, कैसा कौन सा नगर है जिसमें पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर, पूर्वी टीला और पश्चिमी नगर, दोनों में चार दीवारियां अलग अलग नजर आती है। तो आप लोग क्या बताओगे, बता पाओगे, कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है। अच्छा, इसके नाम का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की आती है, जो छोटी छोटी एग्जाम है उनमें आता, बड़ी बड़ी एग्जामों में नहीं आता। यूपीएससी नेट वगैरह के एग्जाम में नहीं आएगा। पर जो छोटी से मेरा मतलब छोटी मतलब समझते हो, इसमें इतिहास कम आता, बाकी कोई एग्जाम छोटी नहीं होती। अपने लिए छोटी कौन सी, जिसमें इतिहास कम आएगा। तो उन्हें पूछते हैं, पुलिस एसएससी वगैरह हम पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत आसान है, इसलिए बार बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीजें मिल रही है, जैसे इसमें एक तो लकड़ी की नाली मिली है। पहली चीज क्या है, तो सर इसमें विशेष बात क्या है, लकड़ी की नाली तो बना रखी है, पर विशेषता है क्योंकि बाकी जगह नालियां कैसी मिली है, पक्की। यहां नाली कैसी मिल रही है, कच्ची। कच्ची है ना, लकड़ी की नाली कच्ची है। अजीब बात है, इसलिए अपने को अलग से लिखना पड़ रहा है। और क्या क्या चीजें मिल रही है, तो जूते हुए खेत मिला है अपने को, जोता हुआ खेत, बकायदा उसको जोत रखा था। हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं, मतलब इनको जुताई आती थी। बड़ी चीज है, बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे ही बो देना और जोत के बोना अंतर होता है। ये प्रगति को दिखाता है, राइट। और क्या हो रहा है इसमें, हाँ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में बताऊंगा। इसमें 7 अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड और भी कई जगह से मिले हैं, पर ऐसे 7 अग्निकुंड मिले हैं यहाँ पे। अब 7 अग्निकुंड मिले हैं, तो जहां पे अपन अग्निकुंड देखते हैं अपने दिमाग में क्या आता है, क्या, धार्मिक कार्य करा होगा। और अपने लिए आज उस अग्निकुंड का मतलब क्या है कि हवन करते होंगे। तो इसे प्रमाण मिलते हैं कि शायद कभी हवन हुआ हो, कंफर्म नहीं है बेटा, ज्यादातर चीजें कंफर्म नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि कंफर्म कब होता है, जब लिखी हुई चीज मिल जाए, कोई बोले कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अपने को लिखी हुई चीज तो मिली पर अपन पढ़ तो पाए नहीं, तो कंफर्म नहीं बता सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से मिली है वो है, हमको एक ऐसे कपाल मिला है और उसमें ऐसे छेद कर रखे हैं, माथा, खोपड़ी, क्या
कुछ और बोलते हैं, वो तो पूरा रहता है, स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। अब आप लोगों को बताना है कि अपन सब गए एक जगह पे कहीं घूमने के लिए, मैं तुम लोगों को लेके गया। हाँ कर लो, क्या जाता है। ऐसे ही कुछ हो जाऊं नहीं जाऊं वो अलग बात है। अपन लोग गए, तुमको एक खोपड़ी नजर आई, तुम लोग डर गए। और अपन लोग इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो इतिहास पुरातत्व का संबंध है। पुरातत्व का संबंध है तो तुम्हारे दिमाग में आया कि मैं खोज करूं कि आखिर में किसकी किसकी हड्डी है, किसके माथा है। तो तुमको माथा मिला, कपाल मिला, और तुमने देखा कि उस कपाल में 3 छेद हैं, ऐसे गोल गोल छेद बना रखे हैं। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? अगर तुम रिसर्चर होते तो तुम अपने क्या निष्कर्ष निकालते? मेरे को बताओ, मैं जानना चाहता हूं। क्या? हाँ, डीसी, थैंक यू। और बता सकते हैं, तुम लोग तो पढ़े हुए हो, बताओ। अच्छा, वो लेब होगी वहां पे और टेस्ट के लिए दिया होगा, उसका माथा गर्दन काटी, अरे बच्चे की हड्डी है, मतलब बच्चे का कपाल है, बच्चे के टेस्ट में दे दिया, चलो बेटा टेस्ट करेंगे तेरा। क्या क्या लगता है हैं? इसका माथा फाड़ने के लिए पहले जोड़ने के लिए ये जमी बात है ना कि बच्चे को बुखार आ रहा होगा, बोला होगा कि बेटा तेरा बुखार ठीक कर देते हैं। बुखार ठीक करने के लिए क्या करें कि तेरे 3 छेद कर देते हैं माथे में, मस्त, ठीक, हमेशा के लिए ठीक हो गया। ऐसा करा होगा। और बताओ। चलो ठीक है, और बता सकते हो। इन्होंने बोला टोने टूट के कर रहे थे वो लोग। आप लोग बताओ, आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, क्या कर रहे होंगे? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कुछ सोच सकते हो क्या? हैं? कहीं से गिर गया होगा, तो ऐसे 3 खिलों में जाके गिरा बंदा, तीनों खिले घुस गए इसके, है ना? मतलब गिरा भी तो सोच समझ के ऐसे करके गिरा होगा ना। और बताओ, देखो 2 चीजें तो मिल गई अपने को, एक टोटके वाले लोग बैठे हुए हैं, एक खिलों पे गिराने वाले लोग बैठे हुए हैं। एक इनका कहना है कि प्रयोग के लिए भेजा था बच्चे को। 3 चीजें। चौथा बताओ क्या? उसके बचपन से छेद थे। फिर भी वो जिंदा था। और बताओ, उसके सिर में कीड़े बढ़ गए थे। क्या? सजाने के लिए सजा दी हो, बिल्कुल। गोली तो नहीं होती थी यार दोस्त। गोली होती थी। इनका ही कहना है कि शायद सजा दी हो। पीछे वाले दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब गहराई देख रहे हो सोचने की। ये बोल रहा है कि वो 3 पिन का प्लग लगाना था लोगों को। ये जिसकी भी खोपड़ी है उसकी आत्मा रोती होगी तुम्हारी बातें सुन के कि इनको हम इतिहासकार बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने इस आदमी का मजाक बना के रख दिया। पीछे वाले और बता दो, फिर मैं बताता हूँ क्या कारण है। क्या लगता है? कुछ लग रहा है क्या? दिमाग में कुछ आ रहा है कि क्या इसलिए कभी कुछ करा होगा यार? ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में? आप लोग अगर 3 छेद करना चाहो किसी के तो क्यों करोगे? यही सोच लो। नहीं करोगे? वो विजय बोल मैं नहीं करूंगी। चलिए, असल में जो इतिहास, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, हो जा, खड़ा हो जा, बोल दे भाई। जानवर का शिकार तो ये 3 सिंह वाला जानवर को तूने मतलब सोच तो सकते हो तुम लोग। क्षमताएं तो है तुम में। देखो, अभी तक जो इतिहासकार है उनने भी सोचा होगा, तुम्हारे जैसे कुछ विचार भी आए होंगे।
सब तो नहीं, तुम्हारे जैसे पर कुछ तो आए होंगे। जैसे एक ये चीज अच्छी है कि हो सकता है सजाएं दे रहे हो, एक ये चीज भी अच्छी कि हो सकता है बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, तो हो सकता है उसका इलाज करवाने गए, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और एक और कुछ अच्छी चीजें बताई थी कि शायद टोना टोटका कर रहे हो कि बलि देने का प्रथा थोड़ी अलग हो, कि बलि देंगे पर 3 फिर करेंगे। अपने इधर बहुत सी बार टोना टोटके में क्या होता है कि पेड़ों में खिले गाड़ते हैं, इधर इन्होंने सर में गाड़ दी। पर आपका सबसे अच्छा है, हाँ आपने जो तनाव मतलब क्या, बीमारी, कहीं ना कहीं बीमारी का, बस सर हम लोग भी तनाव में रहते हैं, आपका वाला तनाव नहीं, बीमारी का तनाव। हो सकता है बहुत ज्यादा बीमार हो, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा हो, कोई इलाज ना मिल रहा हो, मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी हो कोई सी, तो उसका इलाज कैसे किया जाए। जिसे मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, अगर अपने आगे वालों को बताओगे तो वो हंसेंगे। जैसे मेरी परिचित हैं, बच्चे हैं, जो मेरी बहन भी है, उनको जो बताता हूं कि पहले ऐसा होता था कि अगर किसी जगह नस से रिलेटेड दिक्कत रहती थी तो वहां पे ऐसे गर्म चिमटा लगा देते थे, अभी भी लगाते हैं शायद, लगाते हैं, वो उस तकलीफ को खत्म कर देता है। पर आजकल के लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, वो हंसते हैं, बोले कि यार एक तकलीफ है इसे ही दूसरी ओर दे रहे हैं, तो हो सकता है उस तकलीफ को इंसान भूल जाता हो और वो जो चिकने का दर्द है वही याद रहता हो, या फिर वो नस बिल्कुल जली जाती हो, खत्म ही हो जाती हो। जब हम अभी ऐसा कर सकते हैं तो उस समय सोचो कोई तड़प रहा है तकलीफ से, माथा दुख रहा है माथा दुख रहा है, माथा ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उन्होंने प्रयोग करके देखा होगा कि अगर दबाने से इतना ठीक होता है तो ठोकने से पूरा ठीक हो जाए। तो आप इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, चिकित्सा से संबंधित है। कैसे, ये जो 3 छेद हैं चिकित्सा संबंधित है, काय संबंधित है, चिकित्सा संबंधित। समझ में आई, भूलोगे तो नहीं। तो कभी क्वेश्चन आएगा ऐसा कि ये बताइए कि एक बच्चे का कपाल मिला है जिसमें 3 छेद हैं, तो वो कहां से मिला है, तो आप लोग बता पाएंगे कहां से मिला है, बोलो बेटा कहां से मिला है, कालीबंगा। बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा ध्यान में। नेक्स्ट लिखिएगा धोलावीरा। तीन चीजों के लिए इंपोर्टेंट है। देखो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कहां का होगा। वीरा, वीरा वो वीरा बोलते भाई को बोलते हैं, राजस्थान में कहां बोलते हैं, हाँ वो वाला, गुजराती तो है वो। तो ये कहां से मिला है, गुजरात से। एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी खाड़ी से मिला है, तो आप लोग लिखोगे कच्छ की खाड़ी से मिला है। और लोथल कौन सी खाड़ी से मिला था, तो खंबात की खाड़ी से। गुजरात में कच्छ की खाड़ी से। कच्छ की खाड़ी से मिला।
और इसमें क्या विशेष है देखते हैं। इसके खोजकर्ता है जगपति जोशी। इसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसको वर्ल्ड फेमस बनाती है, वो चीज क्या है? तो इसके पानी के संग्रहण की तरीके। इन्होंने कई सारे पॉन्ड बना रखे थे, बहुत सारे। इन्होंने इतने तालाब बना रखे थे कि इनका जो पूरा क्षेत्रफल था उसके 1/3 में क्या थे? सिर्फ तालाब ही थे, जो इसको क्या बनाते हैं? विशेष बनाते हैं। पर अपन इसके पहले एक चीज हमेशा देखते हैं। क्या देखते हैं? कि नगर कैसे बटा हुआ है, बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाऊं? पश्चिमी टीला, फिर पूर्वी टीला। इसमें थोड़ा सा अंतर है। पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला है, एक मध्य नगर भी है। 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो इसे पूछें कि ऐसा कौन सा नगर है जो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो आप लोग क्या बताएंगे? धोलावीरा। 1/3 भाग पे क्या है? एक तिहाई भाग पे क्या है? तो जलकुंड है। मतलब दुनिया में उस समय सबसे अच्छी पानी की व्यवस्था कहां मिलती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? ये कभी प्यासे मरते होंगे क्या? कभी नहीं। अच्छा, ये जो जगह है कच्छ की खाड़ी, वहां थोड़ी पानी की कमी है। पानी तो बहुत है पर पीने का पानी नहीं है, क्योंकि पानी वहां का कैसा है? खारा। आप लोग देखना, वो कच्छ में कभी जाओगे घूमने के लिए तो ऐसे सफेद मरुस्थल है वहां पे। क्यों है वो सफेद? किस लिए? नमक के कारण। तो नमक का पानी पी पाते हो क्या? तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि पानी को संग्रहित रखने के लिए 1/3 भाग पे क्या करा है? ये बना रखे हैं पॉन्ड। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई समस्या है आप दोनों को? मतलब आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, पर आप लोग आपस में बात मत करो। मेरे को ऐसा लगता है मच्छर होते हैं ना, उनकी बस आवाज आती रहती है धीरे धीरे, पर क्या आ रही है वो चीज समझ में नहीं आती है। बेटा बाहर जाके बात कर ले जा, इंपॉर्टेंट नहीं तेरे लिए। ट्रम्प साहब को बोलना कि मेरे सर बोले टेरिफ हटा दे ना। पूरे भारत पे से हटा दे, 50% लगा रखे उसने यार। मतलब एक चीज देखना बेटा, तुम लोग सोचना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम लोगों को। तुम लोगों को पता ही नहीं दुनिया में चलता क्या है। दुनिया में हमारी कमजोरियां क्या है वो लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोग देखो, आज वहां के एक बड़े अधिकारी का जो सीधे सीधे ट्रंप को सलाह देता है, उसका बयान आया। उसने पता है क्या बयान दिया? उसने बयान दिया, मतलब सुन के हंसी आती है, जिसको नॉलेज है उसको सुन के हंसी आएगी। और उनको अपने बारे में कितना पता है ये देखना, उनकी गहराई देखना। उनको पता है कि भारत को तोड़ना कैसे है। अभी अपना और अमेरिका का ढंग से चल नहीं रहा है, बन नहीं रही है। उसने अपने पे टेरिफ लगा रखे हैं। अपन झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपन कभी झुके ही नहीं है। अपने पे 1000 सालों तक, लगभग 600-700 सालों तक मुस्लिमों का शासन रहा, खूब मारकाट मचाई, यहाँ के मुसलमानों को परेशान करा। वो विदेशी मुसलमान थे। बाद में अंग्रेजों ने राज करा, उन्होंने बहुत मारा, पर कभी झुके क्या? नहीं झुके। फिर आजाद हो गए, फिर वैसे के वैसे ही हैं। अब ये चाह रहे कि फिर से अपने को गुलाम बनाए, अपन अमेरिका गुलामी से रहे कि यार जो वो बोलते हैं वो करने लग जाए। अपन फिर से झुकने को तैयार है क्या? नहीं है। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हमारा सामान महंगा हो जाएगा, हमसे खरीदोगे नहीं, कुछ नौकरियां चली जाएगी। पर झुकने को तैयार है क्या? नहीं है। तो झुकाने के लिए देखो कैसी चालें चलता है। अभी उसने एक बयान दिया कि भारत जो रूस को तेल देता है, तेल जो खरीदता है भारत रूस से, उसमें सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होता है। रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? कौन है? अंबानी। अंबानी ब्राह्मण है क्या?
जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पेट्रोल बेचती करती है, उनका ब्राह्मणों से दूर दूर तक संबंध नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों को क्यों लेके आया वो बीच में? क्योंकि उसको पता है कि भारतीयों को आपस में लड़वाना हो तो जाति के नाम पे लड़वा दो, ये लोग जानवरों जैसे लड़ने लग जाएंगे। जो लोग पहले ही चिढ़ते बोलेंगे नहीं यार इसमें भी ब्राह्मण ही कर रहे होंगे, जाति इनने बनाई, जो गलतियां रही सो रही। पर वो विदेशी शक्तियों को कितना पता है कि अपन लोगों को फूट कैसे डलवा सकते हैं, तो उनको पता है कि किसको लेके आओ, ब्राह्मणों को बीच में ले आओ, बाकी जाति वाले अपने आप गाली दे देंगे। पर ऐसे में अपने में समझ होना चाहिए कि दुश्मन क्या लाभ उठाना चाहता है, अपन लाभ लेने देंगे क्या? तर्क के हिसाब से सोचो ना, तर्क रखो कि असलियत में ऐसा है क्या कि उनको फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, देश को फायदा मिलता है। 60% सीधे सीधे सरकार खरीद रही है ऑयल, कंपनी नहीं खरीद रही। कौन खरीद रही है? सरकार खरीदती है। उसका ये फायदा है कि कई सालों से हमारा तेल महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। तो लाभ जब पेट्रोल खरीदने के लिए जाते हैं तो जाति पूछ के देते हैं क्या कि तेरी जात है तो थोड़ा महंगा, ये इस जात का है तो थोड़ा सस्ता, ऐसा होता है क्या? पर उनको हमारे बारे में कितना पता है, ये सोचने की बात है। अगर उनको हमारे बारे में इतना पता है तो ये चीज ध्यान रखना कि आप सब सोशल मीडिया पे हो, आप रोज देखते होगे कि कोई ना कोई किसी ना किसी को गाली देता हुआ नजर आता है सोशल मीडिया पे। अपन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ये सोच के कि यार मेरी जाति को ऐसे कैसे बोल दिया। असल में वो नहीं बोल रहा, जैसे अमेरिका की एजेंसियां हैं, चाइना की एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, वो गालियां देती है और अपन लोग मिल जाते हैं। फिर अपन लोग फ्री तो बैठे हुए हैं इसी क्लास में, तो वैसे भी आना है नहीं, तो क्या करेंगे? अपन गाली देंगे, फिर अपने साथ वाले गाली देने लग जाएंगे। थोड़ा इस चीज पे विचार करना। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बेटा इसलिए बताना जरूरी था ताकि तुम लोगों को पता रहे कि दुनिया कितना ध्यान देती है हम पे, उनको हमारी कमजोरियां पता है, पर अपन लोग मजबूत बन के रहें। ऐसा अपन धोलावीरा पे हैं। धोलावीरा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो क्या है, जल की व्यवस्था वहां वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। कभी क्वेश्चन आए, हड़प्पा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा में जल की सबसे अच्छी व्यवस्था कहां थी? तो धोलावीरा में। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो बोलो बेटा, ऐसा आवाज आनी चाहिए यार। अभी तो उम्र भी नहीं हुई है तुम्हारी, बुला नहीं रहा हो, जबरदस्ती बुला। और एक और चीज है, यहां पे एक ऐसा ग्राउंड मिला है, अपना कॉलेज के बाहर है, ऐसे गोल गोल ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में ऐसे आसपास बैठने की व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसा क्या होता है, थोड़ा अच्छा बना बताता हूँ। ये ऐसे बैठने की व्यवस्था है। क्या होता है ऐसा? स्टेडियम मिला है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टेडियम कहां से मिला है तो बता पाएंगे आप? मतलब सोचो यार, आज से 4,500 साल पहले स्टेडियम बना दिया हमने। तीन भागों में बटा है। अगली चीज क्या है? स्टेडियम मिला है। और चौथा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी बड़ी अपन ने जितने हड़प्पा सभ्यता में नगर देखे हैं, उनमें सबसे बड़ा लिखित प्रमाण कहां से मिला है? धोलावीरा से। एक पत्थर मिला है, उस पत्थर में अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। मतलब जो हड़प्पन लिपि है, उस हड़प्पन लिपि में लिख रखा है लगभग 16-17 या ऐसे कुछ इतनी संख्या में लिख रखे हैं। किसी कंफर्म बताओ तो मेरे को बताना। पता है क्या? तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें मेरे को बताना कि कितने चिन्ह दिखते हैं। एक तो उनकी लिपि हमारे जैसी नहीं है, वो चिन्हों का यूज कर रहे हैं। कहीं मछली बनी हुई है तो उनके लिए मछली का कुछ और अर्थ है, कहीं कुछ और बना हुआ है तो उसके लिए अलग अर्थ है उनका। राइट? समझ में आ रही बात? तो ऐसे कितने, लगभग 16 के करीब चिन्ह मिले हैं। 16 ही है? 16,000 मिल जाते ना तो बेटा अपन इस भाषा को पढ़ लेते। अपने को जब प्रश्न ये बनता है ना कि हम हड़प्पा की लिपि क्यों नहीं पढ़ पाए, तो उसका आंसर यही है कि हमको इकट्ठे मिली ही नहीं इत्यादि शब्द। इकट्ठे शब्द मिले तो अपन पढ़ पाए कि यार इसका ये मतलब निकलता हो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि लिपियां कैसे पढ़ते हैं। जैसे अगर यहां पे मछली का चित्र,
लग रही मछली जैसी। कलाकार हूं, मानते ही नहीं हो तुम लोग यार, कदर नहीं है तुमको मेरी कला की। एरोप्लेन तो नहीं लग रहा, चलो है ना, एरोप्लेन लग रहा है। अरे यार चलो ये पानी है ना, वो हवा के लिए वो ऐसे ऐसे बादल होते, ठीक है, ये पानी बना, समझ गए ना। मतलब गहराई देख रहे हो मेरी इसकी, क्या आदमी समझ में नहीं पा रहा है मछली है कि एरोप्लेन है। सबसे बड़े जो आर्टिस्ट रहते हैं ना, मतलब मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, असलियत में जो महान महान आर्टिस्ट हुए, जैसे बहुत सारी पेंटिंग्स देखना, उनकी पेंटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रहती है कि उसमें समझ में नहीं आता कि ये क्या, ये सबसे मेन बात रहती है। जैसे एक विंची की वो बनी हुई है किसी की मुस्कुराते हुए, मोनालिसा। ऐसे चित्र तो बड़े देख रहे हो तुम लोग। ये सब पता है तुमको ना। मोनालिसा का चित्र देखना, उसकी स्माइल में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। जो जो देखता है अपना अपना अर्थ निकालता है। कोई लोग बोलते हैं कि क्रोध में मुस्कुरा रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार इसकी मुस्कुराहट में प्रेम भाव है। हाँ, गुस्सा तेरे को अलग दिखा होगा, सब अपना अपना देखते हैं। आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग मेरे को बता सकते हैं जब भी देखेंगे तब, पर उसकी विशेषता रहती है। तो मेरे भी इसकी विशेषता है कि आप लोग समझ नहीं पाए क्या है। बहरहाल, अगर ऐसे 20 लेटर लिख रखे हैं, 50 लेटर लिख रखे हैं, और अगर उसमें मछली बार बार आ रही है, तो इसका क्या अर्थ निकालोगे कि मछली किसी चीज का नाम है जिसका वर्णन करा है। ऐसे ही क्या होती है, बाद में खोज होती है कि यार ये लिपि का अर्थ क्या होता है, पर हमको इतनी चीजें मिली ही नहीं, इतनी चीजें मिली नहीं तो हम खोज नहीं पाए। पर जो सबसे बड़ा लिखित प्रमाण मिला है वो कहां से मिल रहा है, पत्थर है उस पर गोद रखा है, तो कहां से मिला है, धोलावीरा से। बस यही था। धोलावीरा में एक आखिरी और जगह है, वनमाली, वनवाली, 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 वो लिख लो। धोलावीरा कौन से नंबर का था, 5th, ये 7th। बनावली है ना, बनावली, ठीक है, बनावली अब राइट है। देखो यहां से 2 चीजें मिल रही है, बनावली में सिर्फ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यह है कि यहां की जल निकासी व्यवस्था सबसे खराब, सबसे खराब। सबसे खराब कैसे है कि पक्की ईंटों का यूज ही नहीं करा, कच्ची ईंटों का यूज करा है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि जल निकासी व्यवस्था सबसे खराब। क्या इसकी तो अपने को स्ट्रक्चर ही पता नहीं चला है, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। आप लोगों के जो शहरों का जो स्ट्रक्चर है, कैसे क्या बने हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताया। इसमें मैंने बनाया ही नहीं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पता ही नहीं है हमको कैसा क्या बना हुआ है। ज्यादातर कच्ची ईंटों का उपयोग करा इन लोगों ने, तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिट्टी का हल। वो बार बार पूछते हैं कि मिट्टी का हल कहां से मिला है, तो आप लोग बताएंगे कहां से, बनावली से। क्या बचपन में तुम लोग खेले हो सब, गुड़िया से, गुड्डे गुड़िया से, सभी खेले हो?
तो छोरे गुड्डे गुड़िया से खेले कि बहनों के गुड्डे गुड़िया तोड़ने के काम करे तुम? थोड़ा सा पर खेले भी होगे ना, कभी बहन के साथ में बैठ गए होंगे। चलो अगर ऐसे ही खेले होगे ना तो उसके पीठ पीछे खेले होगे, उसके सामने शर्म आती होगी। तो दो काम होते हैं, एक तो क्या होता है कि उसके ड्रेस बनाना, कपड़े बनाए होंगे, सिले होंगे बचपन से। क्या करता था तू? शर्म। अच्छा, बहन के लिए केक बनाता था कि खुद से ही शौक था? खेला ना, तो बस वही बोल रहा हूं। उसमें तुम बेलन बनाते है ना, उसके लिए छोटी छोटी कटोरी बनाते थे। अभी गणेश जी बनाए, वही काम करवा रहा हूं। उसमें पहले मजा था, अभी मजा आया। तो ऐसे ही मिट्टी के आकार का कभी बनाया होगा, वो वैसा मिल गया हमको। पीली मिट्टी का बनाया होगा, गर्मी से शायद अच्छा मजबूत हो गया होगा, तो व्यवस्थित मिल गया वो। जैसे हमको मिट्टी का मिला है, मिट्टी का हाल। ये बस दो ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, और कुछ खास है नहीं। देख रहे हैं यार, धोलावीरा बनवाली, इसकी खोज कर रहा है RS बिष्ट। वो भी देख लेते हैं। ये हरियाणा का है। ये हरियाणा का है। राखी गढ़ी, बनवाली और मिताथल और कुनाल, ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा के। ठीक है, बहुत है आज के लिए। धन्यवाद।